साथियों, आज आपको पढ़कर सुना रहे हैं सुनसान के सहचर, लेखक श्री राम शर्मा आचार्य, पृष्ठ 50, तपोवन का मुख्य दर्शन। आइए सुनते हैं। भगवती भागीरथी के मूल उद्गम गोमुख के दर्शन करके अपने को धन्य माना। धन्य माना यो देखने में एक विशाल चट्टान में फंसी हुई दरार में से दूध जैसे स्वच्छ जल का उछलता हुआ झरना, बस यही गोमुख है। पानी का प्रवाह अत्यंत वेग वाला होने से बीच में पड़े हुए पत्थरों से टकराकर वह ऐसा उछलता है कि बहुत ऊपर तक छींटे उड़ते हैं। इन जलकणों पर जब सूर्य की सुनहरी किरणें पड़ती हैं तो वे रंगीन इंद्रधनुष जैसी बहुत ही सुंदर दिखती हैं। इस पुनीत निर्झर से निकली हुई माता गंगा वर्षों से मानव जाति को जो तरण तारण का संदेश देती रही है, जिस महान संस्कृत को प्रवाहित करती रही हैं, उनके स्मरण मात्र से आत्मा पवित्र हो जाती है। इस दृश्य को आंखों में बसा लेने को जी चाहता है। चलना इससे आगे था। गंगा वामक नंदन वन भागीरथी शिखर शिवलिंग पर्वत से घिरा हुआ तपोवन, यही हिमालय का हृदय है। इस हृदय में अज्ञात रूप में अवस्थित कितनी ऊंची आत्माएं संसार के तरण तारण के लिए आवश्यक शक्ति भंडार जमा करने में लगी हुई हैं, उसकी चर्चा न तो उचित है न आवश्यक। असामयिक होंगी, इसलिए उन पर प्रकाश न डालना ही ठीक है। यहां से हमारे मार्गदर्शक ने आगे का पथ प्रदर्शन किया। कई मील की विकट चढ़ाई को पार कर तपोवन के दर्शन हुए। चारों ओर हिमाच्छादित पर्वत श्रृंखलाएं अपने सौंदर्य की अलौकिक छटा बिखेरे हुए थी। सामने वाला शिवलिंग पर्वत का दृश्य बिल्कुल ऐसा था मानो कोई विशालकाय सर्प फन फैलाए बैठा हो। भावना की आंखें जिन्हें प्राप्त हो, भावनाओं की आंखें जिन्हें प्राप्त हो, वह भुजंगधारी शिव का दर्शन अपने चर्म चक्षुओं से ही यहां कर सकता है। दाहिनी ओर लालमा लिए हुए सुमेरु हिम पर्वत हैं। कई और नीली आभा वाली चोटियां ब्रह्मपुरी कहलाती हैं। इससे थोड़ा और पीछे हटकर बाईं तरफ भागीरथ पर्वत है। भागीरथ पर्वत है बाईं तरफ। कहते हैं यहीं बैठकर भागीरथ जी ने तप किया था। कहते हैं जिससे गंगा अवतरण संभव हुआ। यों गंगोत्री में गौरी कुंड के पास एक भागीरथ शिला है। इसके बारे में भी भागीरथ जी के तप की बात कही जाती है। वस्तुतः यह स्थान हिमाच्छादित भागीरथ पर्वत ही है। इंजीनियर लोग इसी पर्वत में गंगा का उद्गम मानते हैं। भागीरथ पर्वत के पीछे नीलगिरि पर्वत है। यहां से नीले जल वाली नील नदी प्रवाहित होती है। यह सब रंग बिरंगे पर्वतों का स्वर्गीय दृश्य एक ऊंचे स्थान पर देखा जा सकता है। जब बर्फ पिघलती है तो भागीरथ पर्वत का विस्तृत फैला हुआ मैदान दुर्गम हो जाता है। बर्फ फटने से बड़ी बड़ी चौड़ी खाई जैसी दरारें पड़ जाती हैं। उनके मुख में कोई चला जाए तो फिर उसके लौटने की कोई आशा नहीं की जा सकती। श्रावण भाद्रपद महीने में जब बर्फ पिघल चुकी होती है तो यह सचमुच ही नंदनवन जैसा लगता है।
केवल नाम ही इसका नंदनवन नहीं है, वरन वातावरण भी वैसा ही है। उन दिनों केवल मखमल जैसी घास उगती है और दुर्लभ जड़ी बूटियों की महक से सारा प्रदेश सुगंधित हो उठता है। फूलों से यह धरती लद जाती है। ऐसी सौंदर्य स्रोत भूमि में यदि देवता निवास करते हों तो इसमें आश्चर्य ही क्या। पांडव सशरीर स्वर्गारोहण के लिए यहाँ आए होंगे, इसमें कुछ भी अत्युक्ति मालूम नहीं होती। हिमालय का यह हृदय तपोवन जितना मनोरम है उतना ही दुर्गम भी है। शून्य से भी नीचे जमने लायक बिंदु पर जब सर्दी पड़ती है तब इस सौंदर्य को देखने के लिए कोई विरला ही ठहरने में समर्थ हो सकता है। बद्रीनाथ केदारनाथ इस तीर्थ तपोवन की परिधि में आते हैं। यूं वर्तमान रास्ते से जाने पर गोमुख से बद्रीनाथ लगभग 250 मील है, पर यहाँ तपोवन से माड़ा घाटी होकर केवल 20 मील ही है। इस प्रकार केदारनाथ यहाँ से 12 मील है, पर हिमाच्छादित रास्ते सबके लिए सुगम नहीं। सबके लिए सुगम नहीं साथियों। इस तपोवन को स्वर्ग कहा जाता है। उसमें पहुंचकर मैंने यही अनुभव किया मानो सचमुच स्वर्ग में ही खड़ा हूं। यह सब उस परम शक्ति की कृपा का ही फल है जिनके आदेश पर यह शरीर निमित्त मात्र बनकर कठपुतली की तरह चलता जा रहा है। साथियों, चलते चलते क्या मिला आपको पढ़कर सुनाएंगे इसी पुस्तक से, सुनसान की झोपड़ी। तो सुनते रहिए कुछ अच्छा और पढ़ते रहिए कुछ अच्छा। ओम